दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर बैटिंग करती है, जिस पिच पर विरोधियों को धूल चटा देती है, उसी पिच पर अब अखिलेश यादव खेल रहे हैं क्या? मैं ये सवाल आज इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा करती है कि वो एकमात्र सनातन की पार्टी है। हिंदुओं के रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अलावा किसी और पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानती है। लेकिन अखिलेश यादव की जो आज तस्वीरें आई है, सुबह से लेकर के जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं, वो तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करती है। वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के उस दावे को खारिज करती है जिसमें उनके समर्थक कहते हैं कि इस देश में अगर सनातन की रक्षा कोई कर सकता है, इस देश में हिंदुत्व का कोई पैरोकार कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज मंगलवार का दिन है और तीसरे बड़े मंगलवार पर अखिलेश यादव सुबह से ही हनुमान जी की साधना में लीन है। इससे पहले भी जब एक मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक्स पर बड़े मंगल की ट्वीट की थी, तो कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों की मिर्ची लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो बड़ा मंगल पश्चिम बंगाल की चुनावी नतीजों के तुरंत बाद पड़ा था। तो उन गोदी मीडिया के एंकरों का कहना था कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को देखकर अखिलेश यादव धर्म का राग अलापने लगे। अखिलेश यादव हनुमान जी को याद करने लगे हैं और उन्हें बड़ा मंगल याद आया है। लेकिन तब भी उनके दावों की पोल, उन कथित गोदी मीडिया के एंकरों की पोल और उन आईटी सेल के लोगों की पोल एक्स पर ही कुछ लोगों ने खोल दी और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ इस बड़े मंगल को हनुमान जी की पूजा की आराधना नहीं कर रहे हैं, बड़े मंगल को याद नहीं कर रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे और तब से अखिलेश यादव बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी प्रतिमा पर जाकर नमन करते हैं। लेकिन आज तीसरे बड़े मंगल पर जो तस्वीरें आई हैं, तीसरे बड़े मंगल पर जो अखिलेश यादव ने किया है, उससे अखिलेश यादव के विरोधी भी हैरान हैं। उससे अखिलेश यादव के विरोधी भी अब ये मानने को तैयार हो गए हैं कि सनातन की रक्षा का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव जिस तरीके से अब धार्मिक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, धर्म के लिए प्रचार प्रसार का अभियान चला रहे हैं, इटावा के केदारेश्वर मंदिर की तो चर्चा आपने सुनी होगी। अखिलेश यादव अपने निजी खर्चे से उसे बनवा रहे हैं और इसी सावन को प्रदेश और देश की जनता को समर्पित करेंगे। लेकिन आज जो अखिलेश यादव की तस्वीरें बड़े मंगल पर आई है, उन तस्वीरों को देखकर उनका विरोधी भी दंडवत हो गया है। उनका विरोधी भी अखिलेश यादव का कायल हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सनातन बचाने का दावा करते हैं, सनातन के सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं, लेकिन उस योगी आदित्यनाथ की एक भी तस्वीर इस बड़े मंगल के दिन किसी मंदिर से नहीं आई, ना किसी भंडारे में गए और ना ही सार्वजनिक रूप से उन्हें देखा गया। लेकिन अखिलेश यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। अखिलेश यादव आज सुबह उठते ही बड़े मंगल की शुभकामनाएं प्रदेश और देश को दी। उन्होंने हनुमान जी को याद किया और सुबह से ही उनकी दिनचर्या
हनुमान जी के नमन करने के बाद शुरू। आज अखिलेश यादव दोपहर के आसपास हजरतगंज चौराहे पर सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा द्वारा आयोजित बड़े मंगल के भंडारे में शामिल हुए। वे सिर्फ भंडारे में गए नहीं, उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने भंडारा खुद खाया, पूरी सब्जी और बूंदिया। उन्होंने अपने हाथों से भंडारा बांटा भी और भक्तों के साथ हनुमान जी की पूजा की, आराधना की और हनुमान जी की आरती की। क्या दृश्य था! लग रहा है मानो साक्षात हनुमान जी आशीर्वाद देने के लिए अखिलेश यादव को आ गए और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों भंडारे आज आयोजित किए गए, लेकिन जो चर्चा हुई हजरतगंज चौराहे पर जो हनुमान जी का भंडारा आयोजित किया गया और अखिलेश यादव ने किस भक्ति भाव के साथ उस भंडारे में शामिल होकर भक्तों के बीच एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि जैसा मीडिया बताती है अखिलेश यादव के बारे में जनता को, वैसा वो नहीं है। वो शिव जी को भी मानते हैं, वो हनुमान जी को भी मानते हैं, वो राम जी को भी मानते हैं, लेकिन इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते। वो मंदिर बनवा रहे हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते। वो भंडारे में गए लेकिन उसकी उन्होंने कोई पूर्व सूचना और उस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये तो धन्य है कि एक्स पर जब तस्वीरें आई तो चर्चा शुरू हो गई, और चर्चा इसलिए भी ज्यादा शुरू हो गई क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता तो अखिलेश यादव के भंडारे में शामिल होने से खुश थी ही थी। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता अखिलेश यादव को देख करके काफी प्रसन्न हुए। यह संकेत है कि 2027 की लड़ाई अब आसान होने वाली नहीं। मैंने कहा कि सुबह से अखिलेश यादव हनुमान जी को याद करके आज का दिनचर्या शुरू किए थे। उन्होंने सुबह सुबह ही एक पोस्टर लगाया, ज्येष्ठ माह के तृतीय बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को तृतीय बड़े मंगल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सुबह की पोस्ट है और सुबह की तस्वीर है। लेकिन दोपहर में जब अखिलेश यादव हनुमान जी के भंडारे में जाकर प्रसाद ग्रहण किए, पूजा अर्चना की, हनुमान जी की आरती की और लोगों के साथ प्रेम पूर्वक भंडारे का आनंद लिया और तस्वीरें शेयर करते हुए 3 घंटा पहले लिखे, स्नेह से जो बांटे मन से वही सच्चा प्रेम प्रसाद है। क्या लिखा अखिलेश जी ने? स्नेह से जो बांटे मन से वही सच्चा प्रेम प्रसाद है। उसके बाद सुमित नाम के एक यूजर ने अखिलेश जी की पूरी सब्जी बांटते हुए वीडियो शेयर की है और लिखा है कि अखिलेश यादव ने बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ में लोगों के बीच भंडारा वितरित किया। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं और इस दुर्लभ तस्वीर को सुमित यादव ने अपने एक्स से शेयर किया, जिसे अखिलेश यादव ने रिपोस्ट किया। अखिलेश यादव और भी कई तस्वीरें, जब वहां वो गए थे भंडारे में तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे, लोग उनके साथ बातचीत करने लगे, उन्होंने माला चढ़ाया, उन्होंने पूजा अर्चना की और लिखा, तृतीय बड़े मंगल के दर्शन व भंडारे के सेवा के सौभाग्यशाली क्षण सब पर हनुमत कृपा बनी रहे। उसके बाद अखिलेश यादव वहां से हजरतगंज चौराहे से चले गए, लेकिन हजरतगंज चौराहे पर जितने देर अखिलेश यादव रहे उतने देर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी रही। अखिलेश यादव ने एक लंबी लकीर खींच दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हनुमान जी किसी खास के नहीं है, वो आपके हैं, वो हमारे हैं, वो सबके हैं। राम जी किसी खास के नहीं है, वो आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं। शिव जी किसी खास के नहीं है, वो आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं। मतलब अब 2027 के चुनाव में सनातन विरोधी होने का जो ठप्पा मीडिया इन पर लगाती थी
और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो अखिलेश यादव को सनातन विरोधी कहते हैं, वो अब लग रहा है कि मुद्दा 2027 के चुनाव में नहीं जाएगी। और आज की तस्वीरें तो कम से कम यही इशारा करती है, यही बताती है और यही संकेत दे रही है कि एक मुद्दा जिस पर कई सालों तक अखिलेश यादव को घेरा गया, कई सालों तक उस पर अखिलेश यादव को कसौटी पर कसा गया, लेकिन अब उन सब चीजों से आगे निकल के अखिलेश यादव इतने उस मुद्दों के प्रति प्रखर हो चुके हैं, मुखर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। पीडीए का जो उन्होंने नारा दे दिया है और हर छोटी बड़ी घटना पर वो खुद नजर रखते हैं और उसका समाधान कैसे हो इस पर वो बातचीत करते हैं और समाधान का रास्ता निकालते हैं और समय समय पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को निर्देश भी देते हैं, आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि यहां पर दिक्कत है, इसे सुधारिए, इसको मदद की जरूरत है, इसे करिए। और न सिर्फ कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसीलिए जो आज तस्वीर आई है हजरतगंज चौराहे से, वो तस्वीर सपा कार्यकर्ताओं के लिए तो सुखद है ही, वो आने वाले समाज में, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाने वाली तस्वीर है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा, जिस पर दशकों से उनका एक अधिकार रहा है, अब धीरे धीरे वो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव उसे छीनते नजर आ रहे हैं। और आज की तस्वीरें इस ओर इशारा करती है और देखना होगा कि 2027 से पहले अखिलेश यादव इसी तरह किन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया और राय आने के बाद, एक्टिव होने के बाद अपने कदम पीछे खींच लेती है। जैसा कि आज की तस्वीर में, जैसा कि आज भंडारे की तस्वीर में, जैसा कि आज तृतीय बड़े मंगल के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देखने मिला। तस्वीरें एक्स पर जबरदस्त रूप से वायरल है, तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर की है और ट्विटर पर इसकी खूब चर्चा हो रही है और सब लोग अखिलेश यादव की तारीफ में कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।